Now the episode 70 is going on to the wave. अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका था और उसके साथ ठंडी हवा भी ठंड के आगाज के बारे में बता रही थी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन हुई बारिश साल की आखिरी बारिश थी और उसके बाद एक दिन भी पानी नहीं बरसा, लेकिन बादल आसमान में घूम रहे थे। आदित्य को घर से गए 7 दिन हो चुके थे, लेकिन इन 7 दिनों में मृणाली के ऊपर एक भी बार कोई हमला नहीं हुआ था और कोई भी सस्पिशियस पर्सन भी उसे नहीं दिखा था। वो फैसला कर चुकी थी कि अब आदित्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगी और इसी चीज के साथ वो अपनी लाइफ कंटिन्यू कर रही थी। रोज ऑफिस जाती, वहां पर अपना काम करती और लोगों के साथ उसी तरह रहती जिस तरीके से वो पहले रहती थी। आए दिन देविका उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन मृणाली कभी भी उससे इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो हर बार देविका को रोक देती थी। मृणाली हर वो प्रिकॉशन ले रही थी जिससे वो आदित्य और उसके ख्याल से दूर रहे। जैसे वो घर पर लेट आती थी और फिर आते ही खाना खाकर सो जाती थी, लेकिन उसे सपनों में फिर भी आदित्य बार बार दिखता था और वहां वो उससे बात करती थी, जिससे उसे कभी लगता ही नहीं था कि वो असल जिंदगी में उससे दूर है। इन 7 दिनों के बीच में 2-3 बार अनामिका उससे मिलने आई थी। वो मृणाली के साथ बैठकर घंटों तक आदित्य और उसके बारे में बातें करती थी। उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी और कई बार उनके थॉट्स मिल जाते थे, जिससे मृणाली उसके अराउंड कंफर्टेबल फील करने लगी थी और उसे अनामिका अपनी सोल सिस्टर जैसी लग रही थी। जब अनामिका रात में घर जाती थी तब मृणाली इस बात को सोचती थी कि कैसे वो और अनामिका इतनी सारी बातों को सेम परसेप्शन से देखते हैं और उसके जैसा दोस्त उसे आज तक कभी नहीं मिला था। आदित्य के जाने के बाद अनामिका की वजह से ही वो अपनी जिंदगी में खुश थी। वहीं दूसरी ओर आदित्य भी अपनी नई जिंदगी वजीर के साथ रहते हुए नॉर्मलाइज कर चुका था। वो घर में आराम से एडजस्ट हो गया था और उसे अब एक बार भी नहीं लगता था कि वो अपने घर में नहीं है। वजीर भी पूरा कोऑपरेट करके आदित्य को इस बात के लिए फील नहीं होने देता था, लेकिन उसके मन में कभी कभी ये सवाल चलते थे कि आदित्य अब आगे क्या प्लान कर रहा है, पर वो कभी भी आदित्य से ये सवाल पूछता नहीं था। सच बात तो ये थी कि आदित्य खुद नहीं जानता था कि उसे आगे अब क्या करना है। उसने एक बार फिर तलाश करके निखिल और अनुराग को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों उसे कहीं नहीं मिले और ना ही उस तीसरे आदमी का कोई क्लू उसे मिल पाया। वो बस बेबस होकर किसी चीज के होने का इंतजार कर रहा था और दिन भर साधना करता रहता था ताकि उसकी एनर्जी हमेशा कंप्लीट रहे। इतने दिनों में ना तो उस पर कोई खतरा आया था और ना ही उसे ऐसा कोई पर्सन मिला था जो उस पर हमला करने के बारे में सोच रहा हो। इस बात को सोचकर वो खुश था कि मृणाली घर पर सेफ है और उसकी वजह से वो आराम से जी सकता है। 1-2 दिन पहले ही उसे वजीर ने बताया कि जो चेक उन्होंने बैंक में लगाया था वो बाउंस हो गया है, क्योंकि वो चेक नकली था। इस बात को सुनकर आदित्य को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और सोचा कि जब टाइम आएगा तब वो इस बात को अपने डिफेंस के लिए यूज करेगा। वो भी अपनी नई जिंदगी में खुश था, लेकिन कभी कभी मृणाली के बारे में और उसके साथ रहने के बारे में सोचता था, पर उसे पता था कि ऐसा करना उसे खतरे में डालने से कम नहीं होगा। इसीलिए वो अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। वजीर ने उसे एक फोन दे दिया था और वो उसी का यूज करके मृणाली के फोटो इंस्टाग्राम पर देखता और उससे बात करता रहता। तब उसे थोड़ा रिलीफ मिलता था। आदित्य सुबह उठकर साधना करने के बाद अपने कमरे में बैठकर फोन चला रहा था कि तभी उसके गेट पर नॉक हुआ। वजीर ने बाहर से कहा, आदित्य जी, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ वजीर। इतनी बात सुनते ही वजीर गेट खोलकर अंदर आ गया। उसने देखा कि आदित्य अपना फोन चला रहा है और आराम से बेड पर लेटा हुआ है। फिर उसने कहा, आदित्य जी, मैं आपके घर पर जा रहा था, वो गेट बनकर तैयार हो गया है। आज संडे है तो आई थिंक मृणाली जी भी घर पर ही होंगी, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे भी पूछ लूं, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? वजीर का सवाल सुनकर आदित्य को लगा कि वो चाहता है कि आदित्य एक बार अपने घर जरूर जाए, लेकिन आदित्य बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि वो घर जाए और मृणाली से कुछ भी बात करे। यही सोचकर उसने कहा, नहीं वजीर,
मैं नहीं जाना चाहता हूं। तुम अकेले ही चले जाओ, और हाँ, ये बात ध्यान रखना कि मृणाली को मेरे बारे में मत बताना कि मैं कहां पर रुका हुआ हूं, क्योंकि अगर उसे पता चलेगा तो वो फिर मुझसे मिलने की कोशिश करेगी, और फिर तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है। हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, वजीर ने कहा, और फिर वो स्माइल करके चला गया। उसके जाते ही आदित्य ने सोचा कि उसे एक बार तो घर जाना ही चाहिए, पर फिर उसका मन किसी और चीज के बारे में सोचने लगा और वो अपना फोन उठाकर चलाने लगा। संडे होने की वजह से मृणाली थोड़ी लेट उठी थी, क्योंकि आज उसे बहुत दिनों बाद रिलैक्स्ड फील हो रहा था। वो उठी और अपने काम के बारे में सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी गेट पर एक नॉक हुआ। स्टेयर से उतरकर जब वो कॉरिडोर में पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर वजीर खड़ा है, और उसने गेट पर लगा बोर्ड अपने हाथ से हटा दिया है। वहां वजीर के साथ एक आदमी खड़ा था। वजीर ने स्माइल के साथ मृणाली को देखा और कहा, मैम, मैं गेट बनवा कर ले आया हूं और ये मिस्त्री इसे फिट कर देगा। आप अंदर आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। वजीर की बात सुनकर मृणाली हॉल में चली गई, और तब उसे वुड कटर मशीन की आवाज आई। वो खिड़की के पास आई और उसने देखा कि मिस्त्री पहले वुड कटर से पुराना वाला गेट का बचा हुआ हिस्सा काट रहा है, और फिर उसे निकालकर वो नया वाला गेट लगाएगा। वो देखकर फिर वो किचन में गई और उसने चाय बनाने के बारे में सोचा। चाय बनाते हुए उसके मन में आज बहुत दिनों बाद आदित्य के बारे में खुली आंखों से ख्याल आया था, क्योंकि वजीर उसके सामने था और आदित्य उसी के साथ गया था। इसका मतलब वजीर को पता होगा कि आदित्य कहां पर है। वो सोच रही थी कि उससे पूछे कि आदित्य कहां है, और उसे कहे कि वो मृणाली को अपने साथ ले जाए और आदित्य से मिल आए, पर शायद आदित्य उससे मिलना ही नहीं चाहता हो। लेकिन फिर भी उसे उसके बारे में पता करना था कि वो कहां पर है, क्या कर रहा है और कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। वो चाय लेकर बाहर गई और उसने एक कप मिस्त्री को दिया और वजीर से कहा, वजीर, क्या तुम अंदर आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, मैं आता हूं, वजीर ने कहा, और फिर मिस्त्री को उसका काम बताकर वो हॉल के अंदर चला गया। वो हॉल वैसे नहीं था जैसा उसने थोड़े दिन पहले देखा था, जहां बहुत साफ सफाई थी, लेकिन अब पूरे कमरे में धूल घूम रही थी, गंदी बदबू भी आ रही थी, कपड़े कहीं पर भी पड़े हुए थे, और उसे दिख रहा था कि किचन के सिंक में अभी भी गंदे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। उसने एक बार मृणाली को देखा और सोचा कि वो ऐसे कैसे रह रही है, लेकिन वो इस बात को पूछ नहीं सकता था, इसलिए वो सोफे पर चाय लेकर बैठ गया। तब मृणाली ने उससे पूछा, कैसे हो तुम वजीर? मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूं, तुम देख ही सकते हो। हाँ, वो तो है, वजीर ने कहा। उसे पता था कि कहने को तो मृणाली ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वो रह रही है उससे ये साफ है कि आदित्य के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड हो चुकी है और किसी भी काम पर अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही है, क्योंकि ऐसा वजीर के साथ भी हो चुका था। फिर मृणाली ने चाय का एक सिप लेते हुए पूछा, और आदित्य, वो कैसा है? आदित्य जी भी बिल्कुल ठीक हैं। और वो कहां है अभी? मृणाली के सवाल पर वजीर ने कुछ नहीं कहा और चाय का सिप लेने लगा। मृणाली अपनी उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी और सोच रही थी कि वजीर चाय का सिप लेकर उसे जवाब देगा, लेकिन फिर भी वजीर ने कुछ नहीं कहा। तब मृणाली ने फिर से पूछा, वजीर, मैंने तुमसे पूछा कि आदित्य कहां पर है, क्या तुम मुझे बताओगी? मृणाली की बात सुनकर वजीर ने कुछ सोचा और फिर कहा, आई एम सॉरी मैम, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता कि वो अभी कहां पर हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको इस बारे में पता चले। वो बस आपको सेफ रखना चाहते हैं और इसीलिए वो अपनी लोकेशन आपको नहीं बता सकते, वजीर ने कहा। और उसकी यह बात सुनकर मृणाली को झटका लगा। इस बात को वो पिछले 7 दिनों से सोच रही थी कि आदित्य उसे सेफ रखने के लिए किस लिमिट तक जा सकता है, और आज जब उसे पता चला कि वो अपनी लोकेशन तक नहीं बता सकता, तब उसे समझ में आया कि वो उसे इतना सिक्योर रखना चाहता है कि कोई भी खतरा उसके आसपास तक नहीं आ पाए।
वजीर ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और फिर जल्दी से चाय खत्म करके वापस से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद भी मृणाली सोफे पर ही बैठी रही। अपने थॉट्स में वो इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर से वहां बैठी थी। जब थोड़ी देर बाद वजीर आया और उसने 2-4 बार मृणाली को आवाज लगाई, तब जाकर उसे होश आया। उसने वजीर की तरफ देखा जिसने बताया कि गेट लग चुका है और इसलिए वो जा रहा है। मृणाली एक स्माइल के साथ खड़ी हुई और बाहर कॉरिडोर के पास पहुंची, जहां पर नया गेट लग चुका था और पुराना बोर्ड साइड में रखा हुआ था। वजीर ने एक स्माइल के साथ उसे देखा और फिर मृणाली से कहा, अब मैं चलता हूं मैम, मुझे दूसरे भी काम करने हैं। इतना कहकर वजीर अपनी कार की तरफ पलटा, लेकिन तब मृणाली ने उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, वजीर, तुम आदित्य से मिलो तो उसे यह बात जरूर कह देना कि मुझे उसकी बहुत याद आती है। भले ही वो मुझे सेफ रखना चाहता हो, लेकिन अगर वो कभी कभी आकर मुझसे मिल लेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फॉर श्योर मैम, मैं कह दूंगा, वजीर ने एक स्माइल के साथ कहा और फिर वो अपनी कार में बैठकर चला गया। मृणाली उसकी कार को देखती रही और फिर उसने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। तब उसे वो बोर्ड दिखा और उसने उसे उठाकर बैकयार्ड में रखने का सोचा। जब वो बैकयार्ड में गई, तब उसे वहां से कटे हुए पेड़ का तना दिखने लगा और उसने सोचा कि अब जब सब कुछ बदल गया है तो उसे भी अपनी जिंदगी में उम्मीद की नई किरण जगानी पड़ेगी। उसने अपना फोन निकाला और देविका को मैसेज करते हुए कहा कि नर्सरी से लिली के फूल के 2 पौधे लेकर आ जाए, क्योंकि वो उसके और आदित्य के फेवरेट फूलों में से एक है। Thank you for watching. The next episode will come shortly.